नीतीश और बीजेपी में अंदर ही अंदर चल रहा है बड़ा खेल। सत्ता में आने के बाद मंत्रालय को लेकर जारी है जंग। बीजेपी के नेता चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय। विधान परिषद की सीट पर भी बीजेपी की है बड़ी डिमांड। कैबिनेट की बैठक टालकर नीतीश दे रहे हैं बड़ा संदेश। मंत्री पद पर कब्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में जंग जारी। कितने दिन तक टिक पाएगी बिहार में एनडीए की सरकार? बिहार में सरकार बन जाने के बावजूद एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ जाने के बाद से हकीकत में जेडीयू छोटा भाई बनकर रह गया है। हालांकि नीतीश कुमार भी बदली जमीनी हकीकत को भांपकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने से दोनों तरफ लंगड़ी मारने का खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी के बाद नीतीश कुमार बहुत फूंक फूंक कर चाल चल रहे हैं। इस बार बीजेपी के दबाव का ही नतीजा रहा कि पहली बार बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी और जेडीयू में कैबिनेट विस्तार को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच कैबिनेट विस्तार में मंत्रियों की संख्या को लेकर मतभेद है। इससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार सरकार में अंदर खाने खेल चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान चरम पर है। बीजेपी ने पहले ही झटक लिया है विधानसभा अध्यक्ष का पद। अब बीजेपी ज्यादा संख्या में मांग रही है मंत्री का पद। मंत्रियों की संख्या को लेकर बीजेपी जेडीयू में जारी है तनाव। ज्यादा विधायक की संख्या होने का तर्क दे रही है बीजेपी। बीजेपी का आला कमान ज्यादातर मंत्रालय लेने पर अड़ा। विधान परिषद की मनोनयन वाली सीटों पर भी खींचातानी। विधानसभा कोटे की सीटों पर भी ज्यादा हिस्सेदारी की हो रही है मांग। इस तनाव का असर नीतीश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिख रहा है। जब से सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, तब से कैबिनेट की बैठक लगातार टल रही है। सरकार में अंदर खाने खींचतान का नतीजा है कि हर मंगलवार होने वाली कैबिनेट की बैठक 3 सप्ताह से नहीं हो पाई है। कैबिनेट की बैठक नहीं होने से कई अहम मामलों में फैसले टाले जा रहे हैं। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब बिहार में 3 हफ्ते तक कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई हो। एनडीए के दिग्गज नेताओं के बीच सत्ता में साझेदारी को लेकर चल रहे अंदरूनी खींचतान की वजह से कैबिनेट की बैठक तक नहीं बुलाई जा रही है। नई सरकार बनने के बाद 17 नवंबर को रस्म अदायगी वाली कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। अभी नीतीश सरकार में 22 मंत्रियों को एडजस्ट किया जा सकता है। बिहार में विधानसभा में 243 सदस्य हैं। इस लिहाज से सदस्यों की संख्या के आधार पर 15% विधायक मंत्री बन सकते हैं, यानी बिहार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्य शामिल हो सकते हैं। अभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। वैसे भी जेडीयू के एक मंत्री मेवालाल चौधरी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में अभी कैबिनेट में 22 नए सदस्यों के शामिल होने की गुंजाइश बाकी है। फिलहाल बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के 1-1 मंत्री हैं। हालांकि नीतीश कुमार कुछ पुराने दोस्तों को भी इस कैबिनेट में शामिल करवाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी बचे हुए 22 मंत्री पद में से ज्यादा अपने पाले में झटकना चाहते हैं। बिहार में विधान परिषद की सीट को लेकर भी बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त खींचातानी चल रही है। बीजेपी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बड़ा भाई बनने का मंसूबा पाले हुए है। विधान परिषद में भी बड़ा भाई बनना चाहती है बीजेपी। बिहार में विधान परिषद की अभी 18 सीटें हैं खाली। विधान परिषद की खाली सीटों में 8 से 10 सीटों पर बीजेपी का दावा। बीजेपी को गवर्नर के मनोनयन कोटे में 5 सीटें ही मिली। विधानसभा कोटे से एमएलसी की बीजेपी कोटे की 2 सीटें हैं खाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के कोटे की सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं।
क्योंकि सियासी हलकों में इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर नीतीश कुमार अपने साथ लाना चाहते हैं। कुशवाहा को विधान परिषद की सीट से लाकर कैबिनेट मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। वहीं एक कयास आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की बेटी खुशबू सिद्दीकी को लेकर भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सिद्दीकी की बेटी को विधान परिषद में सीट देने का ऑफर दे चुके हैं। नीतीश कुमार को ये लगता है कि जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी की इस चुनाव में हार हुई है, उसके बाद अगर वे आरजेडी छोड़ जेडीयू में आ जाएं, तो उनका खोया सम्मान और सत्ता की ताकत हासिल होगी। वहीं मिथिलांचल में अली अशरफ फातमी के बाद सिद्दीकी जैसा बड़ा मुस्लिम नेता जेडीयू के संगठन को मजबूत कर सकता है। वहीं नागमणि का भी नाम जेडीयू कोटे की विधान परिषद की सीट को लेकर हो रही है। नीतीश कुमार अपनी खोई ताकत को फिर से हासिल करने में इस तरह से लीन हो गए हैं कि कैबिनेट की बैठक तक बुलाने की फुर्सत नहीं मिल पा रही। इसलिए अभी बिहार की सत्ता के संघर्ष में बहुत सारे खेल होने बाकी हैं। वैसे जेडीयू और बीजेपी के अंदरूनी खींचतान की कीमत बिहार की जनता को उठानी पड़ रही है। बढ़ते अपराध के ग्राफ ने नीतीश सरकार के इकबाल को कमजोर कर दिया है। बाकी पाटलिपुत्र की राजनीति में आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।